सत्ता की लड़ाई शुद्धिकरण पर आई। नमस्कार, मैं हूं भारती बघेल और आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क। महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अयोध्या के राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद राम मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के 3 चरण बीत चुके हैं और 4 चरण बाकी हैं। ऐसे में उनका ये बयान पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। नाना पटोले ने फिर से ये झूठ फैलाया कि चारों शंकराचार्यों ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार कर दिया था। सच्चाई ये है कि श्रृंगेरी और कांची मठ ने बयान जारी कर इसका स्वागत किया था। इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि असल में राम मंदिर के शुद्धिकरण की नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की भेदभाव, भ्रष्टाचार, परिवारवादी तथा जनमानस विरोधी विचारधारा का शुद्धिकरण करने की जरूरत है। इस मामले पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। सत्ता सिंहासन का गलियारा माना जाता है, लेकिन इन दिनों राजनीतिक गलियारों में हवाएं किस ओर बह रही समझ नहीं आ रहा। सत्ता के लोभ नेताओं के जुबान और न जाने कितने काले होंगे। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, यहाँ तक कि भगवान का भी अपमान करने से नेता बाज नहीं आ रहे। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने राम मंदिर को लेकर एक विवादित बयान दिया है। नाना पटोले ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो राम मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। नाना पटोले के बयान ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार, जो इंडिया आघाड़ी की सरकार आई, तो बिल्कुल मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा, क्योंकि हम राम दरबार वहाँ पर बिठाएंगे, ये हमारा संकल्प है। और इसलिए मोदी जी अब राम मंदिर तक आ गए। राम मंदिर में भी उनका हालत खराब हो गई है और देश की जनता ने उसको मान्य कर लिया कि इनने गलत विधि के साथ ये सब वहाँ पर पूजा की है, तो लोगों ने भी उस बात को एक्सेप्ट कर। वहीं बीजेपी का कहना है कि जनता किसी भी कीमत पर राम विरोधियों को राम मंदिर से हाथ लगाने का मौका नहीं देगी। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने राम मंदिर के शुद्धिकरण का जो बयान दिया है, उससे जनमानस में आक्रोश है। असल में मंदिर के शुद्धिकरण की नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की भेदभाव, भ्रष्टाचार, परिवारवादी तथा जनमानस विरोधी विचारधारा के शुद्धिकरण करने की जरूरत है। देश की राजनीति से राम विरोधियों का एग्जिट हो चुका है। अब इनके एंट्री की कोई गुंजाइश नहीं है। जिन्हें अब तक पूजा पाठ और मंदिरों से परहेज रहा है, वो अब मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ज्ञान बांट रहे हैं। राम मंदिर में भारत की सनातन संस्कृति की सर्वमान्य परंपराओं के साथ पूरे विधि विधान से भगवान राम विराजे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर विपक्ष बार बार क्यों भगवान राम का अपमान करता है? क्या चुनावी शतरंज की बिसात में हिंदू मुसलमान ही वो मोहरा है जिसकी चाल से हमारे सियासी शूरवीर अपनी बाजी जीतना चाहते हैं? तो ये खास रिपोर्ट आपने देखी। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रदीप भटनागर, नेता बीजेपी से जुड़ गए हैं। आशीष कोटड़िया, नेता कांग्रेस से जुड़ गए हैं। और नवीन शर्मा, नेता वीएचपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले प्रदीप, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सवाल मेरा यह है कि नाना पटोले ने कहा है कि इंडी गठबंधन की सरकार अगर आती है तो राम मंदिर का शुद्धिकरण कर दिया जाएगा। सीधे सीधे आप पर सवाल खड़ा कर दिया है। प्रदीप जी, प्रदीप जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए प्रदीप जी से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आना चाहूंगी आशीष जी आपके पास। 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 4 चरण के चुनाव अभी होना बाकी है। क्या आपको ये नहीं लगता कि इस तरह के बयान देकर कांग्रेस अपने गले की फांस खुद ही तैयार कर रही है?
देखिए, मेरी आवाज आ रही है? जी। देखिए, सर्वप्रथम आपकी जो मीडिया रिपोर्ट थी उससे मुझे आपत्ति है। उसमें आपने जिक्र किया है कि विपक्ष क्यों भगवान राम का अपमान करते हैं। हम कदापि प्रभु श्री राम का अपमान नहीं करते। यदि राम मंदिर की आपने राजनीति की शुरुआत यदि देखी होगी तो मंदिर में जो ताला खुलवाने का कार्य श्री राजीव गांधी जी ने किया था। अब बात आती है कि विपक्ष क्यों अपमान करता है। नाना पटोले जी ने क्यों यह बयान दिया। देखिए, यह उनका निजी बयान हो सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक मंच से इस प्रकार का कोई बयान नहीं आया है। और जहां तक प्रभु श्री राम की आराधना की बात है तो नरेंद्र मोदी जी को चुनाव के समय के दौरान ही राम मंदिर में जाने की क्यों जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। हमारे राम आध्यात्मिक राम है। हम प्रभु श्री राम का राजनीतिकरण कदापि नहीं करते। यदि आपने प्रभु श्री राम की बात की होती तो मैं चुनौती देता हूं बीजेपी के नेताओं की, आइए शास्त्रार्थ करते और चर्चा करते कि किस प्रवक्ता में कितना प्रभु श्री राम को लेकर और रामायण को लेकर ज्ञान है। तो राम की राजनीति करने का जो शुरुआत की है भारतीय जनता पार्टी ने वो बंद कर दे। दूसरी बात, जहां तक प्रभु श्री राम मंदिर की बात है तो आपको पता होगा कि हमारे कांग्रेस के कई सारे नेता थे जिन्होंने राम मंदिर की विजिट की थी, प्रभु श्री राम की आराधना की थी, क्योंकि हमारे लिए प्रभु श्री राम आराधना तुल्य माने जाते हैं। किंतु जब आप राम का राजनीतिकरण करते हो, मंदिर और मस्जिद की राजनीति करते हो, शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति करते हो तो देश की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। और मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं कि बीजेपी को लगा था कि राम मंदिर चुनाव में सहायता करेगा, लेकिन देश की जनता जागरूक हो चुकी है कि 4 जून को प्रधानमंत्री मोदी पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो अब राम मंदिर की राजनीति की शुरुआत की है। और नाना पटोले जी का जो बयान है उससे कांग्रेस पार्टी का कोई आधिकारिक बयान का संबंध नहीं है। प्रवक्ता होने के खातिर मैं यह स्पष्ट करता हूं कि एआईसीसी की ओर से किसी भी प्रकार का बयान जारी नहीं हुआ है। लेकिन नाना पटोले हैं तो आप ही के पार्टी के ना, आपको इतना भी नहीं पता कि आपकी पार्टी के लोग क्या क्या बयान दे रहे हैं और वो कितनी समस्याएं खड़ी करने वाले हैं। सफाई देने से कुछ नहीं होता ना आशीष जी। अगर आपकी पार्टी के नेता ने कोई बयान दिया है तो आपको उस पर जवाब देना होगा। चलिए अगले सवाल के साथ मैं नवीन जी आपके पास आना चाहूंगी। एक बार फिर से कांग्रेस ने राम के स्वरूप पर सवाल उठा दिया है, क्या कहेंगे आप? इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता के मुंह से इस तरह के बयान सुनकर पहले चौंक गया। ये बड़ा शॉकिंग है, ये इतना बड़ा बयान कैसे दे सकते हैं। लेकिन फिर मुझे ज्ञात हुआ, फिर मुझे जब मैंने पिछले दिनों को रिमाइंड किया तो मुझे याद हुआ, अरे ये तो वही पार्टी के लोग हैं। ये वही पार्टी है जिन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राम के अस्तित्व को लेकर हलफनामा प्रस्तुत कर दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर में राम मंदिर के न्योते को ठुकरा दिया था। तो ये कर सकते हैं, ये अत्यंत निंदनीय बयान है। और मेरे सहयोगी, मेरे साथी माननीय कांग्रेस के जो प्रवक्ता यहाँ पैनल में मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि साहब ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ इस बात का कि एक प्रदेश स्तर का नेता अगर इस तरह के बयान देवे और आप टेलीविजन पर आकर, आप मीडिया पर आकर ये बात कहें कि साहब देखो ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, हम पार्टी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती, ये बयान व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में दिया गया होता तो आपका ये कहना सर्वथा उचित था। ये बयान इस तरह से दिया गया है कि अगर हमारी सरकार बनी तो अगर ये सरकार बनी तो ऐसा करेंगे। तो ये सरकार के करने का काम हमें बताया जा रहा है, जनता को दर्शाया जा रहा है। लेकिन माननीय, आपका सिर्फ ये कहने से पिंडा नहीं छूट जाता कि ये उनके व्यक्तिगत बयान हो सकता ये व्यक्तिगत बयान हो, लेकिन जनता देख रही है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने राम के को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामे प्रस्तुत किए थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के न्योते को ठुकरा दिया था। ये वही, इन लोगों से इससे बेहतर और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। आपका मैं एक और आपसे देखिए निवेदन करना चाह रहा हूँ, आपके चैनल के हवाले से एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये बयान जो आया है, ये बयान देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के राम मंदिर प्रवेश के द्वितीय दिन ये बयान आया है। और द्वितीय दिन किसी भी पार्टी के शीर्ष नेता का ये कह देना कि साहब मंदिर को अब पवित्रीकरण किए जाने की आवश्यकता है, मंदिर को शुद्धिकरण किए जाने की आवश्यकता है, क्या आपको नहीं लगता
कि देश के समूचे आदिवासी समाज की प्रतिष्ठा का सवाल है। आपको ये नहीं लगता कि ये संपूर्ण आदिवासी समाज का घोर अपमान है? ये बयान महामहिम राष्ट्रपति बिल्कुल, इस सवाल का जवाब मैं आशीष जी से लूंगी, लेकिन उसके पहले प्रदीप जी आपके पास आना चाहूंगी अगले सवाल के साथ। नाना पटोले ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो राम मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। सीधे सीधे आप पर सवाल खड़ा कर दिया है। जी, मैं अभी सुन रहा था कि कांग्रेस के नेता बोल रहे थे कि नाना पटोले का अपना निजी बयान हो सकता है, एआईसीसी ने इसको खारिज कर दिया है। तो ये नेता को, इनको प्रवक्ता को बताना चाहिए कि प्रदेश के अध्यक्ष नाना पटोले ही है ना, या बर्खास्त कर दिया उनको, तो क्लियर करते बैठ के। पहली चीज, ये शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं तो आप इनकी मंशाएं लगा लीजिए, जो देश के हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए तो सर्वे कराएंगे, तो पिछड़े वर्गों के लिए, धन दौलत के लिए जो बात आज प्रधानमंत्री अपने मंच से कह रहे हैं मंगलसूत्र की, वो कहीं सच है। तो इसका मतलब जो श्रद्धालु आ रहे हैं, तो श्रद्धालुओं के कारण ये देखना चाहते हैं कि इसमें ओबीसी कितने आ रहे हैं, एससी कितने आ रहे हैं, सामान्य कितने आ रहे हैं, इसलिए कराना चाहते हैं। ये इतना हिंदू द्वेष फैलाने में लगे हैं कि किस तरह का हिंदुओं को लड़वा के आपस में अपनी सरकार बना के सम्मिलित होकर देश के नेतृत्व कर सके, अपने भ्रष्टाचार को छुपा सके। बात मसला वो नहीं है शुद्धिकरण का, बात मसला ये कि वोट बैंक का। इन्हें जो मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, जिन्होंने इसको पढ़ने नहीं दिया कभी, उस समुदाय को सदैव उन्हें अनपढ़ जाहिल रखा, आज वो कम्युनिटी पढ़कर ऊपर आ रही है, सरकारी नौकरी में आ रही है, आज मेकिंग इंडिया के तहत नई नई चीजें बना रही है। इनको दिख रहा है कि वोट बैंक हमारा खिसक गया है, इन्हें किस तरीके से इनको वापस लाया जाए। आज मंशा उन चीजों की है। आप समझिए ना कि नेता आज जो है, आज बताइए, इनके एक प्रवक्ता राम मंदिर दर्शन के गए करने के लिए प्रभु श्री राम के, तो वो बेचारी पार्टी से छोड़ के निकलना पड़ा। उन्हें इतनी गालियां बकी महिलाओं को, ये महिलाओं की शोषित की बात करते हैं और उनका शोषण करते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं, इन्होंने महिलाओं को कितना सम्मान किया, इसको मुख्यमंत्री बना दिया आज तक महिला को। जरा बताएं मुझे कहीं की महिला, कोई 2-4 महिला इन्होंने मुख्यमंत्री बनाई हो तो। ठीक है, आशीष जी इसका जवाब देना चाहते हैं, जवाब मैं आशीष जी से लूंगी, लेकिन सवाल एक और है जो नवीन ने उठाया, और सवाल ये है जो बीजेपी भी कर रही है कि द्रौपदी मुर्मू के दर्शन के तुरंत बाद ऐसा बयान आना क्या एसटी समाज का अपमान करना है? आशीष जी देखिए, आदिवासी समुदाय का अपमान करने की कोई बात नहीं है, किंतु उन्होंने जो राम मंदिर की बात की है, मुझे बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं जब बात चुनाव अपने हाथ से निकल गया तो उन्होंने शुरू कर दिया कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगी। इस प्रकार के बयान देने से उनको शर्म आनी चाहिए। ये भी छोड़ दीजिए, अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में मुसलमानों को कुछ नहीं दिया। रैलियों में कहते हैं कि ये सत्ता में आए तो सारी संपत्ति मुसलमानों को बांट देंगे। अपने ही बयान में उल जलूल बातें प्रधानमंत्री कर रहे हैं। दूसरी बात, जब ये पता चला कि अब मंदिर की राजनीति की सहायता नहीं प्राप्त होगी तो प्रधानमंत्री जी ने देश के दलित और आदिवासी समुदाय को अपमानित करने का कार्य किया है। आपको पता होगा कि द्रौपदी मुर्मू जी को आमंत्रित नहीं किया गया था, देश की राष्ट्रपति थी। अब बात आता हूं महिला शोषण की, इन्होंने बात की थी। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने से। दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य में आपके अलायंस पार्टी के सांसद, जिनकी 2000 से ज्यादा सेक्स स्कैंडल की सीडियां वायरल हुई है, 2 दिन पूर्व देश का प्रधानमंत्री उनकी तारीफ कर रहा है कि युवा नेता है, जेडीएस के उम्मीदवार है, उनको चुनाव में वोट दीजिए और जिताइए। 2 दिन के बाद उनकी सेक्स स्कैंडल की सीडी वायरल होती है और जिनके ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी ने एक टिप्पणी भी नहीं की। ये शर्म आनी चाहिए कि महिला विरोधी बातें करते हुए आपको। और मैं आपको भारती जी ये बात सुनिश्चित करना चाहता हूं कि जो यूपी की राजनीति बात कर रहे हैं राम मंदिर की, हमारे लिए मंदिर मुद्दा नहीं है। मुद्दा है हाथरस की बेटी को न्याय दिलाना, मुद्दा है दलित समुदाय को न्याय दिलाना। बेशक आपके लिए मंदिर मुद्दा ना हो, लेकिन आप थाली में सजाकर मुद्दा बीजेपी को दे जरूर रहे हैं। आशीष जी आपके सवालों के जवाब देना चाहते हैं, माफ कीजिएगा प्रदीप जी बोलिए। जी प्रदीप जी बोलिए। अभी ये कर्नाटक ये कर्नाटक की बात कर रहे थे। शायद हो सकता है कोई इन्होंने चैनल, नेशनल चैनल पे इंटरव्यू सुना ना हो प्रधानमंत्री जी का। एक बड़े चैनल ने उनसे इस बात को पूछा था और प्रधानमंत्री जी ने कहा था सरकार किसकी है? क्या एक दिन में काम हो गया ये सब? सरकार को सब कुछ पता था। राज्य सरकार की पावर इतनी होती है, बाहर कैसे जाने दिया? अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि चुनाव में छुपा के रखा था ये सब कि चुनाव आएगा तो खेलेंगे इसको।
और किसके अलायंस रहे वो 5 साल तक? कांग्रेस के साथ राजनीति करी उन्होंने। 5 साल सरकार कर्नाटक में चलाई है कांग्रेस के साथ। क्या एक दिन में हो गया जो 2000 सीट बता रहे हैं? ये सारी कांग्रेस की शायद थी। क्या राज्य सरकार में इतनी हिम्मत नहीं थी जो देश से बाहर भाग गया, पकड़ नहीं पाए, ऐसे मुजरिम को जेल नहीं भेज पाए? चुनाव का टाइम ही याद आया। बात तो टाइमिंग की है, आप समझिए, बात टाइमिंग की है। कांग्रेस ने टाइमिंग देख के काम किया। ठीक है, अगर ठीक है, इसका जवाब मैं आशीष जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले नवीन जी आपके पास आते हुए तमाम बयानबाजी जो है वो दिखाई दे रही है, चुनाव भी सर पर है, इसलिए सियासत भी जोरों पर है। आपको क्या लगता है ऐसे और बयानबाजी से सत्ता के लोभ में राजनीतिक जो नेता है वो कितनी जुबान को काली करेंगे? मुझे ये लगता है कि नाना पटोले ने इस तरह के बयानात देकर कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी देखे न देखे, लेकिन जनता इस बात को जरूर देख रही है कि राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस की आंखों में एक किरकिरे कांच की तरह चुभता चला आ रहा है। नीचे से ऊपर तक लेकर छोटे बड़े राष्ट्रीय प्रदेश स्तर के नेता बस एक ही मंदिर को लेकर बयान दिए जा रहे हैं। देश की जनता जिसने अपने मेहनत का एक पैसा जोड़कर राम मंदिर के निर्माण में अर्पित किया है, उन लोगों के समक्ष ऐन चुनाव से पहले यह बात बोलना कि हमारी सरकार अगर आएगी, गठबंधन की सरकार अगर आएगी तो मंदिर को पवित्र किया जाएगा, स्थान परिवर्तन किया जाएगा, ये पूरे भारतवर्ष के सनातन धर्मियों के साथ घोर कुठाराघात वाली बात है। और इससे ज्यादा वाहियात बयान और कोई हो नहीं सकता, और वो भी एक प्रदेश स्तर के नेता का। मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि इससे भी ज्यादा वाहियात बयान कोई दे सकता है। आशीष जी, कल तक जो कांग्रेस चिल्ला चिल्लाकर अपने मुद्दे गिनाया करती थी बेरोजगारी और विकास का, आज वो भी हिंदू मुसलमान पर आ गई है। तो क्या हिंदू मुसलमान ही वो मुद्दा है जिसके आधार पर ये चुनाव जीता जा सकता है? क्या कांग्रेस अब ये सोच रही है? आशीष जी। नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान मुद्दा नहीं है। इसलिए राहुल गांधी जी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस अपना चुनाव न्याय पत्र को केंद्र में रखकर उसके अधीन लड़ रही है। वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे। देश का प्रधानमंत्री जब चुनाव हाथ से निकल गया तो अपने ही 2 पुत्र अदानी और अंबानी का जिक्र कर रहा है अपने भाषणों में, ये तो आपने देखा होगा। और ये राम मंदिर की बात मुझे बता रहे थे, आप इतिहास जाके पढ़ लीजिए। राम मंदिर का जो निर्माण है उसकी नींव है, मंदिर के प्रवेश द्वार के ताले किसने खुलवाए थे? हम कदापि धर्म को राजनीति के साथ नहीं जोड़ते। देश के प्रधानमंत्री जी को जब मालूम पड़ा कि राम मंदिर का मुद्दा देश के इस लोकसभा चुनाव में उनको सहायता प्राप्त नहीं कर रहा है, तो आशीष जी, इतिहास में तो ये भी है कि इंडी गठबंधन में जो आरजेडी आपके साथ है, उन्होंने राम रथ रुकवाकर लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया गया था। इतिहास तो ये भी है। तो इतिहास का नजरिया तय करता है आप किस नजरिए के साथ पढ़ते हैं आशीष जी, और आप अपने पॉजिटिव एरिया को देखते हुए आपने इतिहास पढ़ा है, तो इसमें मेरी गलती तो है नहीं। अगले सवाल के साथ में प्रदीप जी आपके पास आना चाहूंगी। आप काफी देर से कुछ भी बोलने का प्रयास कर रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। आशीष जी, माफ कीजिएगा प्रदीप जी। बार बार ये राजीव जी का नाम ले रहे। प्रदीप जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, प्रदीप जी से किसी भी तरीके से संपर्क टूट गया है, फिर से साधने की कोशिश करेंगे। और अगले सवाल के साथ मैं कांग्रेस के जो है आशीष जी आपके पास आना चाहूंगी कि भाजपा कहती है कि कांग्रेस का ये बयान जो है वो द्रौपदी मुर्मू के दर्शन के बाद आया है, और इससे पहले भी तमाम जो बयानबाजी हुई है कांग्रेस की तरफ से। क्या आपको नहीं लगता कि आगामी चुनावों में इसका फर्क देखने को मिलेगा? देखिए, नहीं, हम कदापि दलित और आदिवासी समुदाय का अपमान नहीं करते। इसीलिए हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है आपको मालूम होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी। देश को प्रथम दलित राष्ट्रपति किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। दूसरी बात जो आपने मुझे पूछी थी, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूँ कि अवश्य मैं इस बात से सहमत हूँ कि लालू प्रसाद यादव जी ने राम रथ यात्रा के दौरान आडवाणी जी को गिरफ्तार किया था, क्योंकि वो यात्रा वायलेंट हो चुकी थी और उसी को केंद्र में रखते हुए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया था और उनका प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ था। ये बात से मैं सहमत करता हूं, लेकिन हमने राजनीति नहीं की प्रभु श्री राम। और यदि आप राम राज्य की बातें करते हो तो राम की आराधना करना, राम राज्य तो एक
इंक्लूसिविटी की बात करता है, डाइवर्सिटी को एक्सेप्टेंस की बात करता है, बीजेपी कहाँ एक्सेप्ट करती है? झूठ बोल रहे ठीक है, प्रदीप जी से मैं इसका जवाब, प्रदीप जी से इसका मैं जवाब ले लेती हूँ। जी बोलिए। जी ने ताला खुलवाया था कि उन्हें पता था मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा, हार रहे थे, तो राजनीतिक स्टंट के कारण ताला खुलवाया। और ताला बंद किसने कराया? कांग्रेस ने कराया। खुलवाया किसने? कांग्रेस ने खुलवाया। और एक आप आडवाणी जी की बात कर रहे हो रथ यात्रा की, तो यश यात्रा की आडवाणी जी की जो रोकी है लालू प्रसाद यादव की आप बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस का अलायंस था, साथ में सरकार में थे। उन्हें डर था कि आडवाणी जी क्या रथ यात्रा पूरी हो गई, कहीं हमारी सरकार ना चली जाए, ये बोलेंगे नहीं। देखिए आशीष जी, एक सवाल तो ये है कि राहुल गांधी का बयान आया, उससे पहले प्रमोद कृष्णन ने भी ये दावा किया था कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार आती है तो रामलला के फैसले को पलट दिया जाएगा। समय दीजिए, आप मुझे बताइए क्या खड़गे साहब चले गए दर्शन करने, राहुल गांधी चले गए, अब फैजाबाद जाएंगे, राम मंदिर में जाएंगे, सोनिया गांधी चली गई, प्रियंका जी चली गई जो कभी मंगलसूत्र नहीं पहनती, जब मंगलसूत्र की बात कर रही हैं आजकल। बताइए कौन सा नेता गया कांग्रेस का? नाना पटोले गए हैं? पहले जाके दिखाइए, पहले जो आपका वोटर 100 करोड़ वोटर हिंदू है, पहले उसके दिल में बैठ के दिखाइए, उसके बाद वोट मांगिए। ठीक है आशीष जी, जल्दी से अपना जवाब पूरा कीजिए, उसके बाद नवीन जी आपके पास आऊंगी। आशीष जी जल्दी से अपना जवाब पूरा कीजिए। आशीष जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अवश्य आ रही है। अपना जवाब पूरा कर लीजिए, उसके बाद मुझे नवीन के पास भी जाना है। अवश्य, ये मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, मुझे क्रोध आ रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि मंगलसूत्र सोनिया गांधी जी ने देश के लिए कुर्बान किया था, कि जब राजीव गांधी जी की पार्थिव शरीर दिल्ली तक नहीं पहुंचा था, टुकड़ों में शरीर आया था, कि जो देश के लिए कुर्बान किया, और आप बात कर रहे हैं कि सोनिया गांधी जी मंगलसूत्र नहीं पहनती। शर्म आनी चाहिए आपको, बीजेपी का नेता कहते हुए स्वयं को। आप मंगलसूत्र की बात करते हैं, गोलवलकर, सावरकर, ये कौन थे? केशवराम बलिराम हेडगेवार। मुझे इतिहास में जाने के लिए मजबूर मत कीजिए, इतिहास पढ़ के आइए, फिर टीवी में डिबेट कीजिए। सोनिया गांधी जी के ऊपर लांछन मत लगाइए। मंगलसूत्र की बात तो आप है। नरेंद्र मोदी जी विवाहित होते हुए भी अपनी पत्नी को त्याग दिया है, शर्म आनी चाहिए। ठीक है, पर्सनल टिप्पणी यहाँ पर नहीं करनी है, पर्सनल टिप्पणी से हम बचेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणियां यहाँ पे नहीं करनी है। यहाँ पे डिबेट करने के लिए बैठे, डिबेट पर ही रहेंगे। डिबेट का जो मुद्दा है नाना पटोले और राम मंदिर, उसी पर बात करेंगे कि शुद्धिकरण की जो सियासत आज फैली हुई है उस पर क्या कुछ होने वाला है आगामी चुनावों को लेकर। अगले सवाल के साथ नवीन जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। सवाल यह है कि नाना पटोले को बार बार झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ रही है? जैसा कि उन्होंने कहा कि चारों शंकराचार्यों ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया था, लेकिन यह सच नहीं है। श्रृंगेरी और कांची मठ ने बयान जारी कर इसका स्वागत किया था। तो नाना पटोले ऐसा क्यों कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस इनडायरेक्टली ऐसा क्यों कर रही है? नवीन जी, आपको लगता है कि किसी आदमी के ऊपर जो बौखलाहट हावी होती है तो क्या रहता है? आप बेहतर समझते हैं। ये जरूरी नहीं है ये बात मेरे शब्दों में कही जाए। आप बेहतर समझते हैं कि जब बौखलाहट सामने दिखाई देती है, जब ये दिखाई देता है कि पूरा 135 करोड़ भारतीय आस्था के मंच पर एक साथ इकट्ठा होकर भगवान श्री राम की आराधना करना चाहता है, तो ये बौखलाहट चैन नहीं लेने दे रही। बार बार जो आप कहे जा रहे हैं ना, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। आपका प्रदेश स्तर का नेता तमाम आदिवासी समाज की प्रतिष्ठा के ऊपर कीचड़ उछालता है। 135 करोड़ भारतीयों के धर्म के प्रतीक राम मंदिर के बारे में तथाकथित टिप्पणियां करता है 2, और आप यहां एक न्यूज चैनल पर बैठकर सामने वाली पार्टी को, सामने वाले प्रतिद्वंदी को लगातार कहे जा रहे हैं शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। 3, तो फाइनली शर्म आपको आनी चाहिए। आपको ये बिल्कुल आपको स्वीकार करना चाहिए कि ये गलत है। हम किसी भी, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी की बात नहीं करता, मैं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता होने के नाते मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि किसी भी पार्टी के पदाधिकारी को यह हक नहीं है कि 135 करोड़ भारतीय की आस्था का केंद्र भगवान श्री राम के ऊपर किसी भी तरह का प्रश्न चिन्ह लगावे, तमाम भारतवर्ष के आदिवासी समाज के इज्जत को उछालने का प्रयास करे। आशीष जी, नवीन ने जो सवाल किया है वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके के बयान राम मंदिर को लेकर आ रहे हैं, क्या ये कांग्रेस की बौखलाहट है?
बौखलाहट नहीं है, ये बीजेपी की बौखलाहट है कि इस बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। नाना पटोले जी ने अपने बयान में ये नहीं कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी के जाने के कारण मैं इस प्रकार का बयानबाजी कर रहा हूं। ये उनका निजी बयान हो सकता है। एआईसीसी की ओर से किसी भी प्रकार के दिशा निर्देश अभी तक जारी नहीं हुए। दूसरी बात, बौखलाहट नवीन जी हमें नहीं है। 4 जून 2024 को आप मुझे फोन करके स्वयं शुभेच्छा देंगे कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए आपको शुभकामनाएं। चुनाव हाथ से निकल चुका है, इसलिए मंगलसूत्रों पे आ गए, भैंसों पे आ गए, अदानी अंबानी पे आ गए, अब राम मंदिर की राजनीति शुरू कर दी। यदि आपको द्रौपदी मुर्मू का इतना सम्मान करना था तो उनको आपको आमंत्रित करना था, आपने आमंत्रित नहीं किया। तो ये अपमान देश की आदिवासी महिला का आपने किया है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर बिना किसी तर्क के आप लांछन लगाना बंद कर दीजिए। हम कदापि मंदिर की राजनीति नहीं करिए। और अंतिम बात, भारती जी, मैं तो स्वयं कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, मैं प्रभु श्री राम का आराध्यक हूं, लेकिन मेरे राम अनुशासन में विश्वास रखते हैं, आध्यात्मिकता में विश्वास करते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी की बात करते हैं। इनके राम राजनीतिक राम है, तो हम दोनों के राम में अंतर है, एक आध्यात्मिक है, एक राजनीतिक राम है। लेकिन अंतर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है ना। राजनीति तो जमकर हो रही है, वो भी राम के नाम पर, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों की तरफ से। लेकिन फिलहाल नाना पटोले के बयान ने सियासत को जो है वो गर्मा दिया है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। तो इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क।